हेलो एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी, पाठ संख्या 3। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया था। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको समझा दिए थे। आज हम लेसन 3, क्योंकि सेकंड चैप्टर आपका सिलेबस से रिड्यूस किया हुआ है और थर्ड में भी 2 पार्ट हैं, एक कविता के बहाने और दूसरा बात सीधी थी। पर इसमें कविता के बहाने वाला एक पार्ट आपका आ रहा है, ठीक है, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। मैं इनके जीवन परिचय के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, जो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में नई कविता आंदोलन के ये प्रमुख कवि थे। कौन से? कुंवर नारायण। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर जो ये थे कुंवर नारायण, ये आधुनिक युग के नई कविता के कवि थे। कुंवर नारायण, इनका जन्म सन 19 सितंबर 1927 में कब हुआ था? इनका जन्म 19 सितंबर 1927 में फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 नवंबर 2017, अर्थात अभी कुछ ही 3-4 साल पहले। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से एमए किया। कहाँ से एमए किया इन्होंने? लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी लिटरेचर से इन्होंने एमए किया। यायावरी प्रवृत्ति होने के कारण इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। जो ये कुंवर नारायण थे बेटा, ये यायावरी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यायावरी मतलब घूमने फिरने वाले। अब घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे तो इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। लंबे समय तक युग चेतना पत्रिका से भी ये जुड़े रहे थे। अब इन्हें प्रमुख सम्मान भी मिले, पुरस्कार भी मिले। अब देखिए किस किस में इन्हें सम्मान मिला। कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं के लिए, इनकी कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं, इसमें इन्हें 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 2006 में इन्हें शलाका सम्मान मिला। 2008 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया गया। इनके 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। कौन कौन से? देखिए, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। इनके 4 जो थे वो प्रमुख काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। कौन कौन से? चक्रव्यूह, परिवेश, अपने सामने कोई दूसरा नहीं और इन दिनों, ठीक है। इन्होंने नचिकेता की प्रामाणिक कथा पर आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना की थी। इनका एक प्रबंध काव्य था, कौन सा? आत्मजयी, ठीक है। आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य की इन्होंने रचना की। वो इन्होंने देखिए अपने नचिकेता की प्रामाणिक कथा पर इन्होंने अपने आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना की। कहानी संग्रह इनका कहानी संग्रह देखिए बेटे, आकारों के आसपास, समीक्षा ग्रंथ इनका, अर्थात आलोचना ग्रंथ, आज और आज से पहले, अर्थात आज से पहले व्यक्ति का रहन सहन जीवन कैसा था और आज से पहले कैसा था और अब कैसा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको कवि कुंवर नारायण के जीवन परिचय के बारे में आपको बताया। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, प्रबंध काव्य इनका कौन सा है, कहानी संग्रह कौन सी है, समीक्षा काव्य इनका कौन सा है, और ये सारी बातें मैंने आपको बताई। देखिए, कवि कुंवर नारायण का एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 में फैजाबाद के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी
भाषा शैली, भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि इन्होंने जीवन को मुकम्मल और पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव में मूल विशेषता रखता है। ये यायावरी प्रवृत्ति के रहे हुए हैं। इनकी प्रमुख जो रचना है वो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ठीक है। अब इनकी जो ये कविताएं हैं वो दो पार्ट हैं। एक है कविता के बहाने, ठीक है बेटा, और दूसरी इनकी जो कविता है वो बात सीधी थी पर। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में हमें सिर्फ यही पढ़ना है, कविता के बहाने। अब देखिए इस कविता में कवि कुंवर नारायण ने क्या बताया है कि वर्तमान समय में भौतिकता और यांत्रिकता का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है। वर्तमान जो समय है इसमें भौतिकता और यांत्रिकता का दबाव बहुत अधिक क्या हो गया, बढ़ गया है। भौतिकता अर्थात भौतिकवादी युग चल रहा है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में जो भी सुख साधन है वो कम है, वह बहुत कम है। वह उन्हें जुटाने में लगा रहता है कि अधिक से अधिक मैं अर्जित कर लूँ। जो भी सुख साधन है मेरे पास वो कम है। व्यक्ति इसी भौतिकवादी युग में अपने आप को उलझा कर रखा हुआ, उन्हें जुटाने में लगा रहता है। मोह माया वाली जिंदगी में व्यक्ति व्यस्त और मग्न रहता है, ठीक है। ये कविता जो है वर्तमान समय में भौतिकता और यांत्रिकता के दबाव में। अब देखिए आप लोग कहेंगे यांत्रिकता अर्थात मनोरंजन के साधन जो हैं, यांत्रिकता। पहले मनोरंजन के साधन बहुत अधिक सीमित थे, लेकिन अब जो है वर्तमान समय में है जो है वो मनोरंजन के साधन बहुत अधिक है। जैसे आप मोबाइल को ही देख लो, आज मोबाइल हमारे मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा साधन है। व्यक्ति को किसी की बच्चे को आवश्यकता नहीं है अगर उसके हाथ में मोबाइल है, ठीक है। लेकिन कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में कविता लेखन के महत्व को दर्शाया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से कविता लेखन के महत्व को ये कविता दर्शाती है। कविता लेखन जो है वो अपार संभावनाओं की एक यात्रा के रूप में उसे बताया गया है, जिसे कवि ने चिड़िया, फूल और बच्चों के माध्यम से समझाया है। देखिए एक बार और आप सुन लो इस कविता का मूल भाव, इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है, भावार्थ क्या है। देखिए कविता के बहाने कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात यांत्रिकता का दबाव बढ़ता जा रहा है, मनोरंजन के साधन और अधिक बढ़ते जा रहे हैं, कविता का महत्व कम हो जाएगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यह कविता जो है वो एक यात्रा है। उस यात्रा को कवि कुंवर नारायण ने एक चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। यह कविता एक यात्रा है जो एक चिड़िया, फूल और बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की भी एक, इस कविता में बताया गया है कि चिड़िया की उड़ान की भी एक निश्चित सीमा होती है, कि चिड़िया को भी पता होता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। एक समय आता है कि चिड़िया को भी अपनी सीमा का पता होता है, ठीक है। और फूलों की भी एक, कवि ने क्या बताया, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। ये तो आप सभी जानते हैं, फूल खिलता है, कितनी खुशबू आती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि वो फूल मुरझा जाता है। लेकिन जो कविता है ये बिना मुरझाए महकती रहती है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, लेकिन कवि की
कल्पनाओं और भावनाओं की कोई सीमा नहीं है। और कविता को किसके समान बताया है? लेकिन बच्चे, कवि क्या कहता है इस कविता में, लेकिन बच्चों के सपने जो हैं वो असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा का कोई स्थान नहीं रहता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। देखिए बेटा, इस कविता में कवि ने कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है ये कविता। ठीक है, कवि को ये लगा कि वर्तमान में व्यक्ति भौतिकवादी युग चल रहा है। लोग अधिक से अधिक साधन जुटाने में लगे हुए हैं, अपने आप को संसारिक मोह माया के बंधनों में बांध के रखा हुआ है। यांत्रिकता का युग है। कविता का महत्व कहीं कम ना हो जाए। इसी बारे में कवि ने बताया कि कविता जो है वो एक यात्रा है, जिसे कवि ने चिड़िया, फूल और बच्चों किसके समान तक की यात्रा है। चिड़िया, फूल और बच्चे। कवि ने क्या बताया कि चिड़िया के उड़ान की भी इस पोयम में बताया गया है कि चिड़िया के उड़ान की भी एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कवि की कल्पनाओं की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। कहा जाता है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कहाँ तक पहुँच जाता है और वो अपनी कल्पनाओं को कैसे शब्दों का रूप दे देता है। फिर कवि ने ये बताया कि फूल हैं बेटा, फूल देखो खिलते हैं, ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि फूल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन जो कवि की कविता है वो बिना मुरझाए हमेशा ज्यों की त्यों महकती रहती है। अब आज देखिए, कोई भी कवि है, कुछ तो चलो प्रेजेंट में है, कुछ नहीं है, कितनी पुरानी उनकी लिखी गई कविताएं हैं, आज कवि हैं या नहीं हैं, लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी वालों ने भी उनकी कविताओं को पढ़ा, आज हम भी पढ़ रहे हैं और आने वाली तो अगली पीढ़ी भी इन कविताओं को पढ़ेगी। कविताएं एज इट इज़ बनी हुई हैं, वो आज भी हैं, कल भी हैं और कल भी थी। अर्थात कवि क्या कहना चाह रहा है कि कविता की उड़ान की कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसमें आज मैंने आपको कवि कुंवर नारायण का जीवन परिचय बताया और इस पोयम का प्रतिपाद्य बताया, इस पोयम का कथ्य बताया, कथानक बताया कि कवि इस पोयम के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में ये पोयम है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कवि कुंवर नारायण का जन्म एक बार 2 मिनट में रिवाइज करा देती हूँ। कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 में फैज़ाबाद में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से क्या किया था, एमए किया था लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुई है, इनके जो काव्य संग्रह हैं वो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इनका प्रबंध काव्य आत्मजयी, कहानी संग्रह, आकारों के आसपास, इनकी समीक्षा ग्रंथ आज और आज से पहले। ठीक है, और इनकी जो भाषा शैली है, भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। इन्होंने यथार्थ का खुरदरापन भी इनकी कविताओं में मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। अब कुंवर नारायण के बारे में पता चल गया। इसमें कविता के महत्व के बारे में बताया गया है कि कविता जो है वो कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने कवि के कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया है। आज के समय में
कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। व्यक्ति भौतिकवादी युग हो रहा है, युग चल रहा है। व्यक्ति भौतिक सुख साधन जुटाने में व्यस्त है। यांत्रिकता तथा भौतिकता के बीच कविता का महत्व कम होता जा रहा है। तो कवि ने कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर दिया है इस कविता के माध्यम से। ठीक है बेटा, अब कल मैं आपको इस कविता का भावार्थ समझा दूंगी। कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। ओके, जो भी आपको चैप्टर करा दिया उसकी व्याख्या, क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में नोट करो। ओके, थैंक यू।